हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दो मेन टॉपिक इंटरनेशनल लॉ के, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एक्स्ट्राडिक्शन एंड एजाइलम। वन बाय वन दोनों डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन टॉपिक है आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। वन बाय वन बेटा सभी को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बेटा एक्स्ट्राडिक्शन। एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स हैं उनकी डिलीवरी करना। किस तरह से बेटा एक डिस्कस करते हैं एक बार। किस तरह से होगा? कोई भी एक पर्सन है, वो बेटा कोई भी ऑफेंस करता है, ऑफेंस किया उसने, कुछ भी ऑफेंस किया किसी भी पर्सन, किसी भी स्टेट के अगेंस्ट। ए ने ऑफेंस किया और ये किसी और कंट्री में ऑफेंस करने के बाद चला गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में था और ये यहाँ पर यूके में चला गया सपोज, ठीक है। अब इसने ऑफेंस तो यहाँ पर किया इंडिया में, और ये कहाँ पर है? फिलहाल यूके में है। तो जो यूके से, यूके गवर्नमेंट है, वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी कि इसको वापस दे दिया जाए। अब जो वापस देंगे ये, तो क्या होगा? डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स हो जाएगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एक्स्ट्राडिक्शन नाम देते हैं। होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बेटा एक्चुअल में होता क्या है एक्स्ट्राडिक्शन लॉ। एक्स्ट्राडिक्शन इज द एक्ट बाय ए वन स्टेट ऑफ डिलीवरिंग ए पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए क्राइम इन अनदर स्टेट। ये क्या एक एक्ट है जब डिलीवर करते हैं किसी पर्सन को एक स्टेट दूसरे स्टेट को। स्टेट का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है? नेशन, कोई भी देश। एक देश से दूसरा जो देश है उसमें किसी भी एक पर्सन को जब डिलीवर किया जाता है किसी भी क्राइम के अगेंस्ट, तो क्या किया जाता है? उसको एक्स्ट्राडिक्शन बोला जाता है। अब बात करें बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर दो स्टेट की बात करेंगे हम। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल स्टेट। टेरिटोरियल स्टेट कौन सी होते हैं बेटा? जहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो फाउंड हुआ है। जैसे अभी हमने बताया कि वो कहाँ पहुँच गया था? यूके में पहुँच गया था। अब यूके में वो क्या है? मिला है। तो ये हमारे पास, हमारे लिए कौन सी स्टेट हो जाएगी? टेरिटोरियल स्टेट हो जाएगी। सेकेंड वन इज रिक्वेस्टिंग स्टेट। जहां पर बेटा इसने क्या किया है? क्राइम कमिट किया है। कहाँ किया था? इंडिया में। कहाँ किया था? इंडिया में। तो इंडिया क्या हो जाएगा? इसकी रिक्वेस्टिंग स्टेट हो जाएगी, और यूके यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेरिटोरियल स्टेट हो जाएगी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों स्टेट का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर बात करें तो एक्स्ट्राडिक्शन में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन क्वांटिटी हैं जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन कौन सी? एक्स्ट्राडिक्शन, ट्रीटीज, मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकल लीडर, डबल क्रिमिनलिटी, रूल ऑफ स्पेशलिटी, शुड बी फ्री ट्रायल। इन सभी को बेटा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट वन इज एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटीज। ट्रीटीज क्या होते हैं बेटा? संधि। दोनों में कोई भी एग्रीमेंट होता है दो स्टेट के बीच में, दो नेशन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटीज बिटवीन टेरिटोरियल स्टेट एंड रिक्वेस्टिंग स्टेट। जो हमारी टेरिटोरियल स्टेट है और रिक्वेस्टिंग स्टेट है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा? ट्रीटी, कोई भी संधि होनी चाहिए। अगर आज तक बात करें तो अभी तक इंडिया की बात करें तो नियर अबाउट 43 कंट्रीज के साथ क्या की है? ट्रीटीज कर रखी है, संधि कर रखी है। इसके अबाउट बात करते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास मिलिट्री लीडर। बेटा कोई भी मिलिट्री लीडर होता है उसको कभी भी एक्स्ट्राडिक्टेड नहीं किया जाता, उसको कभी वापस नहीं किया जाता। सेकंड वन इज पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर होता है उसको भी क्या नहीं किया जाता है बेटा? एक्स्ट्राडिक्टेड नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज डबल क्रिमिनलिटी। मीनिंग क्या हुआ बेटा? क्राइम मस्ट बी एन ऑफेंस इन द टेरिटोरियल एज वेल एज इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट। कोई भी एक पर्सन है जो इंडिया में कोई क्राइम करके यूके चला गया है और इंडिया वाले इसको वापस कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडिक्शन कर दिया जाए, इसको वापस दे दिया जाए, तो उसके लिए मेन क्या है?
कि दोनों जगह यूके में भी और इंडिया में भी जो भी उसने ऑफेंस किया है वो क्राइम होना चाहिए। अगर वो क्राइम नहीं है तो जो एक्स्ट्राडिक्शन है वो नहीं होगा। ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल ऑफेंस ऑन एक्स्ट्राडिक्टेड पर्सन मे बी ट्राइड ओनली फॉर दोज ऑफेंस एंड नॉट फॉर एनी अदर ऑफेंस। मतलब क्या है बेटा, हमने कुछ भी जिसने जो क्राइम किया है यूके गवर्नमेंट को बताया है कि इसने ये क्राइम किया है और इसके ऊपर ये चार्जेज हैं, तो जो वहाँ पर फर्स्ट टाइम बताए जाएंगे सिर्फ वही चार्जेज इस पे अप्लाई किए जाएंगे जब इसको एक्स्ट्राडिक्शन कर दिया जाएगा। अगर उससे अलग इसमें एक्स्ट्रा चार्जेज ऐड करने होंगे तो वो नहीं कर सकते हम। तो सिंपल से वही चार्जेज होंगे जो हम स्टार्टिंग में यूके गवर्नमेंट को बताएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ स्पेशलिटी। नेक्स्ट वन इज प्राइमा फेसी एविडेंस। सिंपल सा मीनिंग बेटा कि स्टार्टिंग में ही ये हमको लग जाना चाहिए जो एक्यूज्ड है उसने ऑफेंस किया है। मतलब फर्स्ट एविडेंस हमारे ऐसे होने चाहिए, हमारे ऐसे पुख्ता होने चाहिए जिससे हमको पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा चांस है कि उसने ही क्राइम कर रखा है। फर्स्ट एविडेंस में हमको ये पता चल जाना चाहिए कि वो क्या है, क्राइम करने वाला है। इसको बोलते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्राडिक्शन ह्यूमन राइट वायलेशन। ए पर्सन इज नॉट एक्स्ट्राडिक्टेड इफ हिज ह्यूमन राइट वायलेशन इन द रिक्वेस्टिंग स्टेट। बेटा कभी भी रिक्वेस्टिंग स्टेट को कोई एक पर्सन है जिसको एक्स्ट्राडिक्शन करना है वो नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? अगर उसका ह्यूमन राइट वायलेशन होने लग रहा है। आपको पता है कि मोस्टली जो पर्सन है, इंडिया की बात करें तो कोई भी करप्शन करके या कोई भी क्राइम करके मोस्टली कहाँ पर जाते हैं? यूके में जाते हैं। यूके में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर 4 तरह के कोर्ट हैं जहाँ पर ट्रायल चलता है। अब 4 तरह कौन से? पहले लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर वहाँ पर आता है एक ह्यूमन राइट वायलेशन कोर्ट कि कोई वायलेशन तो नहीं होने लग रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट का। यही कारण है कि मोस्टली कोई भी पर्सन है जो यूके में जाता है वो लास्ट वाले उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन में बच जाता है, उसका एक्स्ट्राडिक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अच्छी सुविधा होनी चाहिए कि बाथरूम बहुत अच्छे होने चाहिए। अब नीरव मोदी का केस अगर हम बात करें तो एक्स्ट्राडिक्शन होने वाला था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो जेल है उसमें तो इतने जो कैदी हैं उनको कोरोना हुआ था, तो उन्होंने क्या कर दिया, ह्यूमन राइट वायलेशन है भाई ये, तो इसलिए उसमें अभी क्या फिर से डिले कर दिया है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे मेन है यहाँ पर बात करें एक्स्ट्राडिक्शन की, इसलिए यहाँ पर जो यूके में इतनी जल्दी एक्स्ट्राडिक्शन नहीं हो पाता। होप सो आपको बेटा समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट वन इज क्राइम नॉट बी पनिशेबल बाय डेथ इन रिक्वेस्टिंग स्टेट। बेटा कोई भी पर्सन है जो एक्स्ट्राडिक्टेड होने लग रहा है, जिसको हम किसी और कंट्री से लेके आए हैं, तो जिस कंट्री में लेके आए हैं जिसमें क्राइम हुआ था वहाँ पर पनिशेबल बाय डेथ नहीं हो सकता। अगर पनिशेबल बाय डेथ होगा तो उसको एक्स्ट्राडिक्टेड जो है टेरिटोरियल स्टेट नहीं करता। सेकंड वन इज शुड बी फ्री ट्रायल। उसका क्या होना चाहिए बेटा? फ्री ट्रायल होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है किसकी बेटा? एक्स्ट्राडिक्शन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वन इज अजाइलम। अजाइलम क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात करें, शरणार्थी, जिसको शरण देते हैं हम। इट इज एन लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ए पीपल हु हैव फाइल्ड देयर होम कंट्री ड्यू टू वारशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी रीजन से डिफिकल्टी जो फेस करते हैं किसी भी कंट्री में और वो किसी और कंट्री में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें तो जो बांग्लादेश के हैं वो बंगाल में आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। चाइना के हैं जो इंडिया में आ जाते हैं, पाकिस्तान के जो इंडिया में आ जाते हैं, जो शरण मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो क्या है एक टेररिस्ट हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो शरण मांगते हैं कि भाई वहाँ पर हमारे साथ जुर्म होने लग रहा है, हमको अच्छा बिहेवियर नहीं होने लग रहा है, तो वो ये सभी किस में आते हैं बेटा? एजाइलम में आते हैं। यहाँ पर बात करें रिफ्यूजी की बात करें, एजाइलम की बात करें, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर।
बात करें काइंड्स या टाइप्स ऑफ एजाइलम, तो बेटा दो तरह से एजाइलम दिया जाता है। फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल एजाइलम और सेकंड वन इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम। वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है। फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल एजाइलम। इट इज ग्रांटेड व्हेन द स्टेट प्रोवाइड द एजाइलम टू एजाइली विद इट्स टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल जो बांग्लादेश है वहाँ से कुछ शरणार्थी आ गए, कहाँ पर, इंडिया में आ गए। तो अगर हम इंडिया के अंदर ही उनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन देने लग रहे हैं, तो वो किसके अंडर आएगा, टेरिटोरियल एजाइलम के अंदर आएगा। मतलब जो देश है जिसके अंदर वो शरणार्थी बन के आए हैं, अगर वो अपने ही जगह पे उसको प्रोटेक्शन दे रहा है तो वो किस में आएगा बेटा, टेरिटोरियल एजाइलम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल दलाई लामा जो था और उसके फॉलोअर जो इंडिया में आ गए थे 1955 को, उन सभी को इंडिया ने एजाइलम दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो फेस कर रहे थे बहुत सारी डिफ़िकल्टी बहुत लंबे टाइम से इन चाइना। तो इसके बिहाफ पे आपने पता है कि बहुत सारा हम कहते हैं डिफ़िकल्टी फेस की थी रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन दलाई लामा एक सिंपल सा एग्जांपल है, एजाइलम जो दिया था किसने, इंडिया ने 1955 को। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम। ये क्या होता है बेटा, इट इज ग्रांटेड व्हेन द स्टेट प्रोवाइड एजाइलम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इट्स स्टेट। ये एजाइलम ग्रांटेड होती है, हम कोई भी देश देता है आउटसाइड द टेरिटरी, मतलब जो उसकी जगह है उससे बाहर अगर कोई किसी को शरण देता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम। कहाँ देंगे वो, वारशिप में दे सकते हैं, अपने शिप में दे सकते हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में दे सकते हैं, एम्बेसी जो है वहाँ पर दे सकते हैं जो अलग अलग कंट्री में सिचुएटेड होती हैं। जैसे हमने इंडिया में भी बहुत सारे देशों की, बहुत सारी कंट्रीज़ की क्या है, एम्बेसी हैं, वो वहाँ पर एजाइलम वहाँ पर दे सकती हैं। तो ये सभी किस में आएंगे बेटा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम में आएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद बात करें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम में तीन तरह से हम एजाइलम दे सकते हैं। कहाँ कहाँ, एजाइलम इन द प्रीमिसेस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी एजाइलम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएनओ एग्जांपल मैंने साथ में किया है। साथ में एजाइलम इन वॉरशिप, कोई भी शिप है, फॉर एग्जांपल इंडिया की शिप है, उसमें भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एजाइलम दे सकते हैं, शरण दे सकते हैं। थर्ड वन इज एजाइलम इन मर्चेंट वेसल, जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं वहाँ पर भी एजाइलम दिया जाता है, वहाँ पर भी शरण दी जाती है कोई भी अगर मांगता है तो। इसमें ऑल्सो आपको बेटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो एजाइलम है ये समझ में आया होगा। तो बेटा ये आपका टॉपिक था एक्स्ट्राडिक्शन एजाइलम का। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। सबसे मेन टॉपिक अगर बात करें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, और आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।